युद्धों के काले बादलों की तरह अकबर की विशाल सेना ने मेवाड़ की धरती को ढक लिया था। जहां तक नजर जाती बस डेरे ही डेरे हर कोने से उठता युद्ध का शंखनाद। उधर राजपूती रण बांकुरे भी तैयार थे और उनके साथ थे पहाड़ियों में छुपे वो वीर भील जिनके मजबूत हाथों में धनुष बाण बिजली की तरह कांप रहे थे। फिर शुरू हुआ महासमर। पहाड़ों से टूटते पत्थर ऐसे गिरने लगे जैसे आसमान फट पड़ा हो। यौवन सेना चीखती चिल्लाती भागने लगी, पर वह सेना छोटी नहीं थी, विशाल थी और उनके सामने राजपूतों की सेना बस एक मुट्ठी चारों ओर गूंज रही थी। गरजती आवाज़ें मारो मारो अल्लाहू अकबर जय एकलिंग जी की हर हर महादेव पर्वत श्रृंखलाएं भी जैसे रणभूमि में गूंजने लगी थी। हर राजपूत अपनी मातृभूमि का सच्चा पुत्र बन एक के बाद एक बलिदान दे रहा था। लेकिन यमलोक में भी उस दिन जगह कम पड़ गई, क्योंकि कई यवन भी वहीं पहुंचा दिए गए थे। और इस भीषण युद्ध में दोनों ओर से भयंकर गोलाबारी शुरू हो गई। तोपों की मार और सुरंगें फटने से दुर्ग में पड़ती दरारों को जयमल रात्रि के समय फिर मरम्मत करा ठीक करा देते। सेनाध्यक्ष जयमल ने दोनों हाथों में तलवार उठाकर युद्ध की घोषणा कर दी। वीर जयमल और कल्लाजी जिधर मुंह कर लेते मुगलों के धड़ उछलते नजर आने लगे। यह अपने प्राणों का मुंह छोड़कर अपनी दोनों भुजाओं से तलवारें चलाते हुए देशभक्त शूरवीर सैनिक एवं क्षत्रियों के साथ शत्रुदल पर भूखे शेर की भांति महाकाल बनकर टूट रहे थे। अकबर भी कल्ला के युद्ध कौशल पर वाह वाह कर उठा। जयमल पन्ना और कल्ला का भीषण युद्ध कौशल देख अकबर ने शपथ ली कि यह दुर्ग जब जीत लिया जाएगा तब वह पैदल चित्तौड़ से अजमेर तक मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार की जियारत करेगा। अनेक महीनों के भयंकर युद्ध के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला। चित्तौड़ के रक्षकों ने मुगल सेना के इतने सैनिकों और सुरंगें खोदने वालों मजदूरों को मारा कि लाशों के अंबर लग राणा जाने की बात का पता चलते ही अकबर ने अपने सेनापति आसफ खान के द्वारा मेड़तिया को एक प्रलोभ फरमान भिजवाया, जिसमें लालच देते हुए कहा कि मेदिया अब यह चित्तौड़ मेरे हवाले कर दो, इसके बदले में मैं तुझे तुम्हारा मेड़ता वापस कर दूंगा। तब मेदिया जवाब में कहता है कि है गढ़ मारो, मैं धनी असुर फिर के मान कुंजिया जय चित्रकूट दीदी मोही दीवान यानी कि राणा ने किले की चाबियां मेरे हाथों में देकर गए हैं। अब अंतिम सांसों तक इस किले की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। ना मानने पर अकबर ने दोबारा टोडरमल के हाथों फरमान भिजवाया और प्रलोभ देते हुए बोला कि मैं तुम्हें मेवाड़ के साथ साथ तुम्हें नागौर और दे दूंगा। लेकिन मेड ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कहा कि भूख ना मिटे, मेड तो ना मिटे, नागौर आ रजवट भूख अनूखड़ी मरिया मिटे। चित्तौड़ यानी कि वीरता और शौर्यता की भूख ना तो मेड़ता पूरी करेगा और ना ही नागौर। यह भूख तो इनसे भी बड़ी है जो चित्तौड़ की मरते दम तक रक्षा करने पर ही मिट सकती है। जयमल मेड़तिया द्वारा अकबर का प्रस्ताव ठुकराने के बाद अकबर ने ठान लिया था चित्तौड़ को झुकाना है, मिटाना है। और इसी सनक में उसने शुरू की एक अजीब साजिश। बादशाह ने किले के नीचे सुरंगें खोदकर मिट्टी निकालने वाले मजदूरों को एक एक मिट्टी की टोकरी के बदले एक एक स्वर्ण मुद्राएं दी ताकि कार्य चालू रहे। अबुल फजल ने लिखा कि इस युद्ध में मिट्टी की कीमत भी स्वर्ण के समान हो गई थी। दिन हफ्ते और फिर पूरे 3 महीने तक मुगलिया सेना ने किले को चारों ओर से घेर रखा था। अंदर अब अनाज की किल्लत होने लगी, लोगों के चेहरों से उम्मीद छीनने लगी। और फिर आया होली का त्योहार, लेकिन चित्तौड़ की हवाओं में रंग नहीं, बारूद की बूंटी, क्योंकि उसी समय दुर्ग की टूटी दीवारों पर मुगलिया हमला और तेज हो गया था। 22 फरवरी 1568 होली के एक दिन पहले की रात अंधेरे में डूबे किले की दीवारों पर अकबर ने देखा कि किले की दीवार पर हाथ में मशाल लिए जिरह वस्त्र पहने एक सामंत दीवार मरम्मत का कार्य देख रहा है। और अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक से गोली दाग दी जो उस सामंत के पैर में लगी। वह सामंत कोई और नहीं, खुद जयमल में ही